नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त स्नेहा और आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल सेंसेशन बीटीएस के कमबैक और उनके नए एल्बम एरिरंग के बारे में। साथ ही हम जानेंगे आर्मी के थॉट्स भी और इसी के साथ मेरी एक बहुत ही खास दोस्त अंजलि त्यागी भी हमसे जुड़ी है। तो चलिए अंजलि त्यागी से मुझे जोड़ने के लिए हमारे साथ आज जुड़ चुकी हैं बीटीएस आर्मी की गेस्ट, जो कि आज हमें बताएंगे बीटीएस के बारे में और बीटीएस में जो अभी नई एल्बम लॉन्च की है उसके बारे में। हेलो पुखराज, मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि बीटीएस कमबैक के बारे में आपका क्या विचार है, आपका क्या सोचना है? धन्यवाद अंजलि जी। बीटीएस का जो कमबैक हुआ है वो बहुत ही मेरे लिए इमोशनल था। पूरे 3 साल 4 महीने और 17 दिन के बाद OT7 को एक साथ देखना मेरे लिए ऐसा था जैसे मेरी फैमिली वापसी हो। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। हम वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि हम इंडियन आर्मी है, थोड़ा ये करना पड़ेगा, लेकिन मैंने लाइव देखा था नेटफ्लिक्स के थ्रू एंड मैं नेटफ्लिक्स को भी बहुत थैंक्स करना चाहूँगी इसके लिए कि उन्होंने हम आर्मी को जोड़ा। तो मेरे लिए बहुत अच्छा था और थोड़ा इमोशनल भी था। क्या मीनिंग है उसमें, लड़की के जरिए क्या दिखाया गया है? BTS स्विम सॉन्ग है, उसका अलग अलग मीनिंग है। जैसे उसमें एक तरह से ये भी दिखाया गया कि एक इंसान कैसे स्ट्रगल करता है ये सब, और वो जो लड़की है वो एक सब जो BTS आर्मी है उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। और जो स्विम है उसमें जैसे कि उसमें स्टार्ट होता है स्विम से, फिर जो मेंबर्स है सुगा वो बोलते हैं कि हम इसमें डाइव होने के लिए रेडी है, क्योंकि वो ये अपनी BTS आर्मी से बोल रहे हैं, क्योंकि जो BTS आर्मी है उन्हें इतना सपोर्ट करती है, उनसे इतना प्यार करती है, तो वो उसी सॉन्ग के जरिए BTS आर्मी को बोलना चाहते हैं कि हम आपके प्यार में ऐसे ही रहना चाहते हैं। फिर जो हमारे RM है वो आते हैं, वो बोलते हैं कि ये दुनिया है वो मेरे को कभी कभी बहुत टिपिकल लगती है, लगता है कि मैं इसमें ना रहूं, लेकिन जब मेरे को उसी समय मेरे को एक बहुत ही पीसफुल स्पेस मिलता है और वो है BTS आर्मी। सो ये सॉन्ग पूरा कुल मिला के BTS और BTS आर्मी के प्यार को दिखाया गया है। और दूसरा इसका मीनिंग है कि जैसे कैसे उसमें वोटर को दिखाया गया है, उसमें एक नॉर्मल इंसान है वो कैसे स्ट्रगल करता है वो सब। फिर BTS ने बोला है कि आर्मी हमारे लिए ये ओशियन है, ओशियन को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है एज ए BTS आर्मी, और जो मेंबर्स है वो बोलते हैं हम इसमें डूबने के लिए तैयार है, तो वो आर्मी के प्यार में डूबने के लिए तैयार है। Now my third question is BTS और K-pop इंडिया में कैसे स्प्रेड हो रहा है और इंडियन लोग इसे कैसे देखते हैं? K-pop की बात करें इंडिया में तो वो K-pop बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे K-pop क्लब्स वगैरह बन रहे हैं, के ड्रामा बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, और जो कोरियन लैंग्वेज सेंटर्स है उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है इंडिया में, और इंडियंस जेन जी में ज्यादा पॉपुलर है K-pop, और BTS से कनेक्ट कर पाते हैं। BTS के जरिए ही लोगों ने K-pop को जाना है, क्योंकि BTS नॉर्मल सॉन्ग नहीं बनाते हैं, वो हमेशा लाइफ का कुछ ना कुछ सॉन्ग्स के जरिए दिखाते हैं, खासकर वो जो मेंटल हेल्थ है और जो कैसे लोग स्ट्रगल करते हैं वो सब अपने सॉन्ग्स के जरिए दिखाते हैं। आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगी जी, आपका K-pop में इंटरेस्ट कैसे पड़ा और फेवरेट ग्रुप कौन सा है? ऑब्वियसली मेरा फेवरेट ग्रुप BTS है, और मेरा K-pop में इंटरेस्ट भी BTS से ही हुआ। जब कोरोना टाइम पे हमारे लिए सब कुछ बंद हो गया था, कुछ नहीं था, तो उसमें सबको होता है कि जब हमारा सब कुछ बंद हो जाता है तो हमें हो जाता है। उसी टाइम पे मैंने BTS के सॉन्ग सुने, BTS को देखना स्टार्ट किया, और मैं उनसे रिलेट कर पाई कि कैसे वो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, कैसे स्ट्रगल्स के बारे में बात करते हैं, और वो कैसे मतलब कि, और उन सब से मैं कनेक्ट कर पाई, और उसी से मेरी ये K-pop BTS आर्मी की जर्नी स्टार्ट हुई। BTS का न्यू एल्बम अरिरांग के बारे में आपका क्या कहना है? BTS का न्यू एल्बम एरिरंग एक मास्टरपीस है। इसके अंदर लोगों के स्ट्रगल को, इमोशन को, और यहाँ तक कि हम अगर सॉन्ग्स को अच्छी तरीके से देखेंगे तो हम जान पाएंगे कि BTS का क्या मतलब BTS की जर्नी के बारे में वो कैसे स्ट्रगल किए हैं, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को सॉन्ग के जरिए सबको दिखाए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू। ये था BTS कमबैक और आर्मी का रिएक्शन। आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू। BTS